कल मैं जिम से आ रहा था। मेरे हाथ में किट बैग था। शाम का समय था। धुंधली धुंधली हवाएं चल रही थी और हल्की हल्की सौंधी बारिश हो रही थी। मेरे सामने से एक अच्छी गाड़ी गई। मैं खुश था और उस गाड़ी में बजा गाना। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में मेरे कहाँ थी ये तेरी नजर। जब मैंने वो चीज़ सुनी, मुझे मेरी एक्स की बहुत गंदी याद आ गई। मेरे को इतनी ज़्यादा याद आई, मुझे इतनी ज़्यादा उस पूरे पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे इतनी इतनी ज़्यादा याद आने लग गई कि मैं उसके गलियों में चला गया। मैं उसकी एक चहक देखने के लिए वेट कर एक एक बार उसकी नज़र देखने के लिए वेट करने लग गया। मैं इतना ज़्यादा उतावला हो गया। मुझे सब याद है, सब कुछ चीज़ें याद आई। और उस रात पता है क्या हुआ? मैं सोया ही नहीं। मैं ओवर थिंक करा। मैं डिल्यूजन में जिया। और फिर 3-4 दिन तक मैंने कुछ नहीं करा। क्या तुम्हारे साथ भी ये सब चीज़ें होती है? क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा सब कुछ होता है कि हम भुला नहीं पा रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम उसकी यादों में डूबे, हम उसके बिना जी नहीं सकते, हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते? शांत, शांत। हर रात याद आती है, हर पल याद आता है, हर मोमेंट याद आता है, हर किस, हर हग, हर पल, उसकी छुअन, उसके जुल्फ़ें, उसकी आँखें, उसकी सब याद आता है। और अब तुम मूव ऑन करना चाह रहे हो पर तुमसे हो नहीं रहा है। तो मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे। सबसे पहली चीज़ जो मुझे तुमसे कहनी है, दिल से कहनी है, जो तुम्हें किसी वीडियो में कहीं नहीं मिलने वाली, ये सच्चाई है, इसे तुम्हें मानना पड़ेगा। 100% मूव ऑन नहीं होगा। ये सब बुलशिट है जो तुम्हें कह रहे हैं ना कि भाई मूव ऑन तो हो गया है, भाई ऐसा हो जाता है। नहीं, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई, तुमने अपनी मेंटल स्टेट दी है किसी इंसान को। तुमने अपना टाइम, अपना पल, हर चीज़, तुम एक इंसान से प्यार में थे, प्यार में तुमने एक पूरी माइंड की स्थिति दी है। वो दुखी है तो तुम दुखी हो, इतनी मेंटल स्टेट दी है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उससे 100% मूव ऑन कर पाओगे? किसी का अगर बहुत ही घातक एक्सीडेंट होता है, स्टिल उसके हाथों में निशान पड़ जाते हैं, उसके हाथों में निशान होते हैं। किसी की नस कट जाती है, उसके हाथ में स्टिल कोई ना कोई स्कार होता है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उस बंदे उस लड़के से 100% मूव ऑन हो जाओगे? दूसरी बात, मूविंग ऑन का मतलब ये नहीं होता है कि तुम उसको, अपने बंदे जो जिस जिस भी इंसान से तुम प्यार करते थे, मुझे नहीं पता कि तुम चीट हुए हो, तुम तुम्हारा ब्रेकअप म्यूचुअल रीजन से हुआ है, तुमको एकदम से बोल दे कि भग लौड़, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ये सब चीज़ें वगैरह हुई हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को इतना बेटर बताओ ताकि तुम प्रूव कर सको उसको कि तुम किस वर्थ के लिए हो, तुम्हारी औकात क्या है, और फिर उस लड़की के पास या उस लड़के के पास जाके उसको दिखाऊं कि मेरी औकात क्या है, मेरी चीज़ें क्या है। कभी खुद सोचा है इस चीज़ को लेके कि ये कितना गंदा साउंड करेगा, कितना चीप साउंड करेगा? क्या 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 इमेज बन रही है तुम्हारी? कभी कोई ऐसे इंसान को तुमने देखा है जो बहुत अमीर बन गया है, उसके बाद वो पुरानी जगह पे जाके बोल रहे हैं कि अरे मैं तुझसे कितना, मेरी गाड़ी देख, मेरी वो देख, तू तो ऐसी है, तू तो पड़ी रहेगी ऐसी? कौन करता है ऐसी हरकतें? कौन करता है? और जो करते हैं उनको तुम खुद देखते हो, वो छपरी लोग होते हैं। उनमें कोई क्लास नहीं होता, उनमें कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, उनमें कोई सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो इट्स ओके, पर मूविंग ऑन का मतलब ये नहीं होता है कि तुम अपने आप को प्रूफ करो। प्रूफ करो खुद को, उस इंसान को नहीं, क्योंकि उस इंसान को अब तुम्हारे बारे में घंटा परवाह नहीं है। तीसरी बात, हीलिंग का मतलब ये नहीं होता भाईजान कि तुम खुद के ऊपर सेल्फ क्रिटिकल बन जाओ, तुम खुद को इतना कोसने लग जाओ, इतना कोसने लग जाओ कि तुम सोचो कि हीलिंग का मतलब होता है कि मैं नॉन चैलेंट बनूंगा, मैं एकदम लाइक हार्ड कोर नम बन जाऊंगा, इमोशनली नम बन जाऊंगा, मेरे को कुछ फील ही ना हो, वही हीलिंग है। वो हीलिंग नहीं है। वो हीलिंग नहीं है। हीलिंग का मतलब होता है आगे आने वाली चीज़ों को तुम किस तरीके से परसीव करोगे इस एक्सपीरियंस से। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में जब कोई चोट लग जाती है, जब तुमने पहली बार साइकिल सीखी और तुम उसमें गिरे, घुटना चिल्ला था ना?
हाथ छिले थे ना, चोट लगी थी ना, दर्द हुआ था ना, तो उस पे तुमने क्या लगाया? बोरो प्लस, मरहम, या फिर तुमने कुछ नहीं लगाया, ऐसे ही रहने दिया और वो अपने आप हील हो गया। ऐसा भी होता है ना, बॉडी अपने आप हील कर देती है। तो कितना समय लगा? 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, हील हुआ ना इवेंचुअली। तो क्या मतलब है इसका? ग्रेजुअली हील हुआ है। वो तो चलो छोटी चोट थी, वो छोटी छोटी चोटें थी वो। यहाँ तुमने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी दी है, और तुम एक इंसान जिसके साथ तुमने बहुत पल बिताए हैं, तुम उससे मूव ऑन करना चाह रहे हो, तो उसमें हील करने में कितना समय लगेगा? समय लगेगा ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम खुद को हार्ड कोर शील्ड बना लो, ऐसा वगैरह कर लो। ये नहीं होता है, ये हीलिंग नहीं होती है। हीलिंग का मतलब ही अलग होता है। हीलिंग मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली, जैसे जैसे चीज़ें आ रही है उसको हम इस एक्सपीरियंस से कैसे परसीव करना चाहते हैं, कैसे हम न्यू आउटलुक देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम चीट हुए हो, तुम्हें तुम्हारे ऊपर चीट करा गया है, तो तुम अगली बार किसी पार्टनर में क्या देखोगे कि भाई उसका बैकग्राउंड कितना अच्छा है, क्या है, तुम कॉशियस रहोगे। वो हीलिंग होती है। उससे ही हीलिंग बोलते हैं कि तुम अपनी गलतियों से सीख के आगे परसीव कर रहे हो, और वो धीरे धीरे हील होता है। हाँ, अब तुम उस डोमेन में नहीं हो कि तुम उस इंसान के पीछे पड़े हो, तुम अपनी गलतियों से सीखे हो। ये हीलिंग होती है। तुम जो गलतियां कर रहे हो ना, तुम्हारी जो गलतियां हो रही है, तुम जो जितनी भी गलतियां सोच रहे हो, तुम जितनी भी गलतियां कर रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या गलतियां कर रहे हो तुम एक ऐसे रूटीन में फंस चुके हो जहां से तुम्हें आगे बढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ना? क्योंकि तुम उसकी चीजें, उसकी यादें रख रहे हो। देख, मेरी बात समझ। इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल बहुत कूल लगता है बोलने में, जब तुम ये सोचते हो कि भाई वन साइडेड लव था, बहुत प्यार था, अभी भी उससे प्यार करूँगा, वो बहुत कूल लगता है सुनने में। असली में वो सबसे बड़ी दिक्कत दे सकता है, तुम्हें नहीं पता। तुम पता है क्या कर रहे हो? तुम क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो इवेंचुअली? क्योंकि तुम खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। अब तुम कैसे करोगे मूव ऑन? क्या करोगे मूव ऑन? सबसे पहले अपने इमोशनल ट्रिगर्स को हटाना होगा। इमोशनल ट्रिगर्स क्या है वो समझना होगा। क्या है इमोशनल ट्रिगर? मैं बताता हूँ। सबसे पहला इमोशनल ट्रिगर पता है क्या होता है? तुम जो म्यूजिक सुन रहे हो वही इमोशनल ट्रिगर है। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें जो कहानी बताई थी, उसमें तुमने खुद सोचा होगा कि मैंने देखा कि मैंने लिटरली वो जो स्टैंजा बोला, मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, ये सब जितनी भी चीज़ें, ये सैड सॉन्ग था। उस सैड सॉन्ग की लिरिक्स ने 1 मिनट नहीं लगाया, मेरे को उसकी याद आ गई। तो तुम जितने भी इमोशनल सॉन्ग सुन रहे हो, जितने भी इमोशनल सॉन्ग सुन रहे हो अभी करंट फेज पे, वही तुम्हारी यादें बढ़ाएगा। तो वो सॉन्ग सुनना बंद कर दो। कुछ भी सुनो, बट इमोशनल सैड सॉन्ग्स को मत सुनो। कुछ और सुन लो भाई, बहुत सारे हैं भाई, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। दूसरी बात, तुम उनकी फ़ोटोज़ रख रहे हो। तुम्हारे पास कुछ 376 फ़ोटोज़ होंगी, कुछ भी फ़ोटोज़ हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी जो एक्स थी, मेरी जो भी एक्स थी भाई, मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। मेरा ख़त्म हो गया था बहुत पहले ही। मेरे पास उसकी फ़ोटो 1019 रखी थी। 1019 मतलब कितनी रखी हो, कितने मोमेंट्स बिताए होंगे मैंने सारे डिलीट करे हैं। जब मैंने वो सारे डिलीट करे, तो मेरे अंदर टेंडेंसी ही नहीं आई कि जब ऐसा होता है कि प्यार में तुम उसकी फ़ोटोज़ बार बार देखते हो, है ना? प्यार में तुम बार बार, जब तुम रिलेशनशिप में हो, या तुम वन साइडेड में हो, या तुम सिचुएशनशिप में हो, तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया में, तुम बार बार उसकी फ़ोटोज़ देख रहे थे ताकि तुम्हें खुशी मिल रही थी। उसकी हंसी, उसकी सब चीज़ें देखने में बहुत खुशी हो रही थी ना। जब तुम डिलीट कर दोगे ना उससे फ़ोटोज़ को, मानता हूँ बहुत हार्ड होता है, मानता हूँ बहुत टफ होगा ये चीज़। ऐसा लगेगा तुम धोखा दे रहे हो किसी को, बट समझो ये तुम्हारे लिए ही बेहतर है। जब तक तुम फोटोज डिलीट नहीं करोगे, जब तक तुम उसकी प्रोफाइल बार बार चेक बंद करना, मतलब चेक बार बार करना बंद नहीं करोगे, जब तक तुम म्यूज़िक अपना टेस्ट नहीं बदलोगे, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, तुम वहीं फंसोगे जहाँ तुम थे। क्योंकि अब इस कंडीशन में तुम प्यार में नहीं हो, तुम उसकी यादों में प्यार में हो, तुम उसकी याद में प्यार में हो। तुम उस इंसान से प्यार नहीं करते, तुम उसकी यादें, तुम उसका जो बिहेवियर था पहले का, उनसे प्यार करते हो। ये सेल्फिशिटी होती है, इसे प्यार नहीं कहते, ये सेल्फिशनेस होती है कि तुमने एक
पर्टिकुलर पर्सन को, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को पकड़ लिया है और उसको प्यार करने लग गए। तो वो क्या है? तुम खुद बताओ, तुम बताओ ना, क्या है वो चीज़? समझ आई? हमेशा ये चीज़ सोचो कि जो तुम्हारी माँ है, जो तुम्हारे पापा है, क्या उन्होंने तुम्हें इसलिए ही जन्म दिया है ताकि तुम एक लड़की जिससे तुम प्यार करते हो या एक लड़का जिससे तुमने प्यार करा है उसके बारे में पूरी जिंदगी सोचते बैठो और अपनी जिंदगी तबाह कर दो? कैसा लगेगा उन्हें? क्या लगेगा उन्हें? कभी सोचा है कैसा लगेगा? तुम खुद बताओ, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम पेरेंट होते, तुम्हारा कोई बच्चा होता और वो ऐसा कर रहा है, तुम्हें कैसा लगेगा? यू वुड फील एम्पैथी एंड सिंपैथी, बट तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये लाइफ है। लाइफ का मतलब ही ये होता है, मूव ऑन एंड लेट गो। मूव ऑन एंड लेट गो। क्या तुम अभी भी उसी चीज़ के ऊपर अटके हुए हो? जब तुम्हें साइकिल से, तो जब जब भी तुम साइकिल से गिरे हुए होंगे, क्या तुम अभी भी उसी चीज़ के ऊपर अटके रहोगे? भाई मैं साइकिल से गिर गया, भाई मैं साइकिल से गिर गया, भाई मैं साइकिल से गिर गया। अब नहीं हो ना। अब तो हो गया ना, बात ढल गई, काम ढला, सब खत्म। हाँ तुम्हें याद है, बट अब तुम्हें उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों होगा? हो गया भाई, बचपन तक हो गया, खत्म। वही माइंडसेट है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि नींद लो। नींद लेना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे भाई मुझे नींद नहीं आती, रात में सोता हूँ। मैंने खुद बोला ना, मैंने अपनी स्टोरी पे खुद ही बोला, मैं ओवरथिंक करके सोया ही नहीं। मैं क्या करूँ? वहाँ मेरी उस चीज़, उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए भाई वहीं पे म्यूज़िक काम आता है। अगर तुम बहुत हल्के बहुत भी स्पिरिचुअल हो ना, हल्के बहुत भी, इतने उतने, भाई भजन सुन के सो जाओ। कोई सा भी भजन लगा लो, जिससे कोई सा भी, महाकाल का लगाना है, लक्ष्मी जी का लगाना है, कोई सा भी भजन लगाओ, सो जाओ। भजन लगाओ और सो जाओ। नींद आती है, सो जाओगे। या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी चुन लो, जिसकी वजह से तुम्हें अच्छा लगता हो। जैसे मुझे फ्लूट बजाना अच्छा लगता है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, तो मैं वही करूँगा। मैं वो बजा लेता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। अंत में बस मैं इतना कहूँगा तुमसे, भाई याद करना बुरी बात नहीं होती। मेरे भाई, याद करना बुरी बात नहीं होती, पर उसकी याद में खुद को तबाह करना, ये बुरी बात होती। उसकी याद में जो तेरा कोई सा भी फ्यूचर लवर होगा, जो तुझे प्यार करना चाहेगा, वो तुझसे मिल ही नहीं पाएगा। कैसा लगेगा उसे? कैसा लगेगा उसे? उसकी याद में आसपास के रिश्ते खराब करना बुरी बात होगी। इसलिए मेहनत कर, सब होगा। और इतना सोच कि ठीक है भाई, प्यार करा सो प्यार करा, अपन ने पूरा दिया। किस्मत में नहीं था तो कोई बात नहीं, पर अपन आगे बढ़ते रहेंगे और हम सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन, मेरा नाम है हिमांग और मिलते हैं।